दशरथ जी क्या करते हैं, बोले दशरथ जी राम जी से वरदान मांग लेते हैं। कैसे वरदान? बोले आप अब राज नहीं, बोले अब आप राज्य की जगह पर 14 वर्ष वन में जाओ, वन में जाओ। तो राम जी बन जाते हैं। और यहाँ पे देखिए राम जी वन में हैं, लक्ष्मण जी वन में हैं, लेकिन भरत शत्रुघ्न बोले किसके सामने? वशिष्ठ ऋषि और श्रृंगी ऋषि के सामने खड़े हैं। और श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत अब राज्य तुम करो। तो बोले भरत जी क्या कहते हैं? बोले अब जब राम जी इस अयोध्या में नहीं है तो बोले राजा कौन बनेगा? बोले राजा यहाँ बनने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे तो एक आनंद के स्वरूप सिर्फ राम जी थे, अब यहाँ कोई नहीं है, बोले कोई राजा नहीं बनेगा। तो ऋषियों ने कहा कि राज सत्ता बिना राजा के असूनी रहती है। भरत जी से कहा अब आपका दायित्व है, आप राजा बनो। लेकिन क्या है, भरत जी राज सत्ता स्वीकार नहीं करते और राम जी के चरणों को लाकर और उसी में राज्य की गद्दी पर रखकर और राज्य की सेवा करते हैं। पूरे राज्य में बोले भरत जी किस तरह रहते हैं? बोले वनवासियों की तरह। इधर राम जी वन में हैं और उधर कौन? बोले भरत जी वन में हैं। तो ये राम जी का जो जीवन है ये सबको ये संदेश देता है कि किसी भी समय आप राजा बन सकते हैं और किसी भी समय वनवासी बन सकते हैं। लेकिन आनंद क्या? बोले जो राज सत्ता में आनंद है वही आनंद जंगल में भी होना चाहिए। और हम लोग क्या है, बोले आज की दृष्टि से देखा जाए तो भाइयों में संबंध नहीं है, लेकिन राम जी के समय में क्या था? बोले राम जी के समय में चारों भाई ऐसे रहते थे मानो स्वरूप ही एक ही है, लेकिन चारों ऐसे रहते थे। वो उनसे कहते थे कि आप ये कार्य करो, तो राम जी कहते थे ये कार्य आप करो। तो लक्ष्मण जी भरत जी से कहते थे भरत जी ये कार्य आप करो। वहां राज्य के लिए किसी को लालसा नहीं है। भरत जी ने राज्य को ठुकरा दिया, राम जी के चरणों को लाकर रख दिया। और कलयुगी मनुष्य कैसे हैं? कलयुगी मनुष्य ये सोचते हैं कि हमारा भाई हमारे घर से निकले और बोले हमारे पूरे घर में हमारा ही राज्य हो। ये कलयुग का प्रभाव। लेकिन उस समय क्या था? बोले उस समय त्रेता था। तो राम जी की सत्ता को देखते हुए ये समझना चाहिए कि हमें आनंद में हर समय रहना चाहिए, आनंद हमारे साथ रहना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं आजकल के कलयुग में क्या है कि हमें भाता ही नहीं, भाई का सुख नहीं भाता। क्यों? बोले भाई भाई को नहीं भावे, बेटा बाप को डांट लगावे। भाई भाई को नहीं भावे, बेटा बाप को डांट लगावे। धरो जाए ध्यान में ऐसो कलयुग तो आयो हिंदुस्तान में, ऐसो कलयुग तो आयो हिंदुस्तान में। भाई भाई को नहीं भावे, भाई भाई को नहीं भावे। बेटा बाप को डांट लगावे, बेटा बाप को डांट लगावे, बेटा बाप को डांट लगावे। धरो जाए ध्यान में ऐसो कलयुग तो आयो हिंदुस्तान में, ऐसो कलयुग तो आयो हिंदुस्तान में, ऐसो कलयुग तो आयो हिंदुस्तान में। हरिबोल। भाई को नहीं भावे, भाई भाई को नहीं भावे, भाई को नहीं भावे, भाई भाई को नहीं भावे। बेटा बाप को डांट लगावे, बेटा बाप को डांट लगावे। धरो जाए ध्यान में ऐसो कलयुग तो आयो हिंदुस्तान में, ऐसो कलयुग तो आयो हिंदुस्तान में। हाँ ऐसो कलयुग तो आयो हिंदुस्तान
मात पिता जिनको नहीं भावे सास ससुर मन भावे। मात पिता जिनको नहीं भावे सास ससुर मन भावे। मात पिता जिनको नहीं भावे सास ससुर मन भावे। हे मात पिता जिनको नहीं भावे सास ससुर मन भावे। मात पिता जिनको नहीं भावे सास ससुर मन भावे। बहन भांजी छोड़ सराजन, बहन भांजी छोड़ सराजन को साड़ी मगवावे, वो साड़ी मगवावे, वो साड़ी मगवावे। भोजन संग संग में पावे, भोजन संग संग में पावे। बैठे मंद मंद मुस्कावे, बैठे मंद मंद मुस्कावे। भोजन संग संग में पावे, भोजन संग संग में पावे। बैठे मंद मंद मुस्कावे, बैठे मंद मंद मुस्कावे। और मजा ले पान में